बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में मैं अलाइड एंगल्स और अलाइड एंगल्स की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि अलाइड एंगल्स क्या चीज़ होते हैं, उसके बाद फिर उनकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करना मैं आपको सिखाऊंगा। तो सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं कि अलाइड एंगल्स क्या हैं। अलाइड एंगल्स ये क्या है? ऐसे दो एंगल कि जिनका सम 0 डिग्री हो या जिनका डिफरेंस 0 डिग्री हो, या फिर ऐसे दो एंगल जिनका सम मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री हो, मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, या फिर दोनों का डिफरेंस मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री हो। यानी कि चार केसेस हैं। अगर दो एंगल्स का सम 0 है फिर भी वो अलाइड एंगल्स हैं। अगर दो एंगल्स का डिफरेंस 0 है फिर भी वो अलाइड एंगल्स हैं। अगर दो एंगल्स का सम मल्टीपल ऑफ 90 है फिर भी दोनों अलाइड एंगल हैं। अगर दोनों एंगल्स का डिफरेंस 90 डिग्री है फिर भी वो अलाइड एंगल्स हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि हम अलाइड एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे फाइंड करेंगे, लेकिन उससे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। 90 डिग्री माइनस थीटा और 90 डिग्री प्लस थीटा, ये दोनों अलाइड एंगल हैं क्योंकि जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो थीटा थीटा से कैंसिल हो जाएगा। 90 और 90 180 डिग्री, दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री। तो इन दो एंगल्स का सम जो है ये हमारे पास आ गया जी मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, इसलिए ये क्या हो गए? अलाइड एंगल हो गए। 90 डिग्री माइनस थीटा और 90 डिग्री प्लस थीटा जो है ये अलाइड एंगल हो गए। ठीक हो गया। अब मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इनके लेना आपको सिखाता हूं कि हमने अलाइड एंगल्स की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किस तरह लेनी है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक ratios of allied angles। allied angles की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताने से पहले मैं कुछ रिवाइज करवाना चाहता हूं आपको। एक लेक्चर मैंने अपलोड किया था, साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन द फोर क्वाड्रेंट्स। 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा जो एंगल होता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू पॉजिटिव होती है। साइन की, कास की, टैन की, सीकेंट की, कोसिकेंट की, काट की, सब की पॉजिटिव होती है। 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा एंगल जो होता है वो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है और साइन का जो उल्टा है कोसिकेंट ये पॉजिटिव होता है। 180 से बड़ा और 270 डिग्री से छोटा एंगल जो है ये थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टैन पॉजिटिव होता है, टेंजेंट जिसे हम कहते हैं, और काट को टेंजेंट पॉजिटिव होता है। ठीक हो गया। 270 से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा जो एंगल होता है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में काज पॉजिटिव है और काज का उल्ट सीकेंड जो है ये पॉजिटिव है। ठीक हो गया। एक तो ये चीज़ ज़रूरी थी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल्स निकालने के लिए। एक और कंसेप्ट भी बड़ा ज़रूरी है जो मैंने आपको लाजमी बताना है, वो ये है कि 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ना उनमें से 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, बाकी 3 की को रेशियोज हैं। साइन की को रेशियो है जी कोसाइन, जिसे हम काज कहते हैं। ठीक हो गया। साइन की को रेशियो हो गई कोसाइन। ये साइन की को रेशियो कोसाइन है और कोसाइन की को रेशियो साइन है, ये आपने ज़हन में रखना। उसके बाद टेन यानी कि टेंजेंट की को रेशियो है जी कोटेंजेंट। ठीक हो गया। टैन की कोटेंजेंट और कोटेंजेंट की टैन, यानी कि टैन की काट होगी को रेशियो और काट की टैन हो गई। और लास्ट पे सीकेंट की को रेशियो को सीकेंट और को सीकेंट की सीकेंट। ठीक हो गया। ये इसकी को रेशियो ये है, इसकी ये है, इसकी ये है, इसकी ये है, इसकी ये है और इसकी ये है। ये भी आपने ज़हन में रखना है क्योंकि अलाइड एंगल्स की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने के लिए हमें ये चीज़ों इन चीज़ों का इसका पता होना चाहिए कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो पॉजिटिव होती है और कौन सी नेगेटिव होती है, और कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की को रेशियो है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं जी कि हम किस तरह
एलाइड एंगल्स की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करेंगे। ठीक हो गया। सबसे पहले तो आप देखें कि यहाँ पे 90 डिग्री एंगल है, 0 डिग्री है, 180 डिग्री है, 270 डिग्री है, 360 डिग्री है। अगर हम 90 माइनस थीटा करते हैं, यानी कि 90 में से फर्स्ट कर 30 माइनस कर देते हैं, तो 60 डिग्री आ जाएगा। वो कहाँ चला जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो आपने ये याद रखना है कि 90 डिग्री माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। अगर 90 प्लस 30 कर दें तो वो सेकंड क्वाड्रेंट बन जाएगा, तो 90 डिग्री प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट होगा। इसी तरह 180 माइनस थीटा जो है ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, और 180 प्लस थीटा जो है ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। 270 माइनस थीटा जो है ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। 270 प्लस थीटा जो है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। ठीक हो गया। इसी तरह 360 डिग्री माइनस थीटा जो है ये फोर्थ क्वाड्रेंट होगा, और 360 डिग्री प्लस थीटा जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। ये भी ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए। अब हम निकालते हैं जी एलाइड एंगल्स की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा और साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा निकालते हैं। ठीक है, ये दोनों जो एलाइड एंगल हैं इनका हम साइन निकालते हैं, देखते हैं क्या बनता है। तरीकाकार क्या होगा? ये जो हमारा एंगल होगा ना 90 या 90 का मल्टीपल, ठीक है, जो अलाइड एंगल होंगे ना वो किस शक्ल में दिए होंगे हमें? 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा। ठीक है, तो हमने करना क्या है, हमने ये जो हमारा एंगल होगा जो 90 का मल्टीपल है इसको 90 पे डिवाइड करना है। 90 पे अगर हमारा आंसर आड आता है, 90 को 90 पे डिवाइड करें 1 आता है, तो 1 आड है। साइन अपनी को रेशो में यानी कि काज में चेंज हो जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट में है। फर्स्ट में ये साइन जो है ये पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव साइन आएगा, जो कि लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। और बाद में ये थीटा आ जाएगा। ये जो 90 डिग्री है इसका मकसद सिर्फ इतना था, क्वाड्रेंट बताना और ये बताना कि साइन कौन सा आएगा, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ठीक है, और फंक्शन कौन सा आएगा, साइन ही रहेगा कि काज आएगा। इसी तरह यहाँ पे भी देखें, आपने 90 डिग्री को 90 पे डिवाइड करना, 1 आ गया, 1 आड है, साइन जो है ये काज में चेंज हो जाएगा। अगर आड आ जाए, इस एंगल को 90 पे डिवाइड करने से अगर आड आ जाए तो फंक्शन अपनी को रेशो में चेंज हो जाएगा, और अगर इवन आ जाए तो जो फंक्शन होगा वही हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक हो गया। आप देखें 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है। साइन जो है ये क्या होता है? पॉजिटिव। इसका साइन देखना है, ये जो चेंज होकर फंक्शन है इसका साइन नहीं देखना, इसका देखना है। साइन जो है ये पॉजिटिव होता है इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव साइन आएगा, और साथ आ जाएगा थीटा। इसका मकसद सिर्फ ये बताना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन सा आएगा और क्वाड्रेंट कौन सा, अलामत कौन सी आएगी। इसके अलावा इसका कोई मकसद नहीं है। ठीक है, ये दो एलाइड एंगल मैंने ले लिया। अब मैं कोई और लेता हूँ। फर्ज करें मैं चाहता हूँ कि tan ऑफ 270 डिग्री प्लस थीटा की वैल्यू निकालूं और tan ऑफ 270 डिग्री माइनस थीटा की वैल्यू निकालूं। ठीक हो गया। ये भी एलाइड एंगल है दोनों। ठीक है, इनको हम ऐड करते हैं ना तो 270 270 540 आता है, जो कि 90 का मल्टीपल है। अब तरीका का जो मैंने आपको बताया, क्या आपने 270 को 90 पे डिवाइड करना, 90 जो है वो 3 आएगा। 270 को 90 पे डिवाइड करने से 3 आएगा। 3 जो है वो 8 है, इसलिए tan काट में चेंज हो जाएगा, इधर भी tan काट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ में हमारा tan जो है ये पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, सॉरी, फोर्थ में tan नेगेटिव होता है, नेगेटिव साइन आ जाएगा। 270 डिग्री माइनस थीटा जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में tan जो है ये पॉजिटिव होता है। ठीक हो गया। बाद में साथ के थीटा एंगल आ जाएगा। तो इस तरह हमने एलाइड एंगल्स की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी है। अब मैं एक दो और एग्जांपल लेता हूं ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए आप, बिल्कुल क्लियर। सपोज करें कि आपको कहा जाता है जी कि कोसिकेंट 180 डिग्री प्लस थीटा की वैल्यू निकालें और कोसिकेंट 180 डिग्री माइनस थीटा की वैल्यू निकालें। फिर हम क्या करेंगे? ये दोनों भी एलाइड एंगल हैं। ठीक हो गया ना, क्योंकि देखें दोनों का सम जो है ये 360 डिग्री आ रहा है, जो कि 90 का मल्टीपल है। तो 180 को 90 पे डिवाइड करते हैं, आंसर आता है 2। 2 इवन है, कोसिकेंट ही रहेगा। अगर आड आए तो कोसिकेंट में सीकेंड में चेंज हो जाना है, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कोसिकेंट की वो रेशियो सीकेंट है। ठीक है,
तो 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड में कोसेकेंट नेगेटिव होता है, नेगेटिव साइन आ जाएगा और ये आ जाएगा जी साथ थीटा। ठीक हो गया। इस एंगल का मकसद सिर्फ क्वाड्रेंट बताना है और ये बताना है कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम रहेगी कि अपने को रेशियो में चेंज हो जाएगी। अब इसको देखते हैं cos ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में cos नेगेटिव होता है, 180 को 90 पे डिवाइड करें 2 वैल्यू आती है, 2 आंसर आता है, cos ही रहेगा क्योंकि 2 इवन है और साथ ही थीटा आ जाएगा। इस तरह आप किसी भी जो ट्रिग्नोमेट्रिक कोई भी जो अलाइड एंगल हैं उनके आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हैं। ठीक हो गया। फर्ज करें आप 360 डिग्री माइनस थीटा या 360 डिग्री प्लस थीटा की निकालते हैं तो वहाँ पे क्या होगा कि फंक्शन चेंज नहीं होगा, रेशियो चेंज नहीं होगी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है, क्योंकि 360 को 90 पे डिवाइड करें आंसर 2 आता है, 2 इवन है। अगर इस एंगल को 90 पे डिवाइड करने से इवन आंसर आए तो जो रेशियो होगी वही रहेगी, जो फंक्शन होगा वही रहेगा। अगर ऑड आंसर आता है तो हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अपनी को रेशियो में चेंज हो जाएगी। ठीक हो गया। तो अगर कोसिकेंट 180 डिग्री माइनस थीटा हम लोग निकालें तो 180 को 90 पे डिवाइड करें आंसर आता है 2, 2 जो है वो इवन है, कोसिकेंट ही रहेगा, 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में कोसिकेंट पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव साइन ही आएगा और साथ ही थीटा आ जाएगा। तो इस तरह हम कोई से भी अलाइड एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ चुकी होगी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।